हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ एजेंसी, ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी हमने पढ़ लिया था उस दिन। हम पढ़ रहे थे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजेंट, ठीक है। एक एजेंट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट की बात की जाए तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट यानी एक एजेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट। एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिंसिपल ने जो भी डिसाइड किया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। ये एजेंट की ड्यूटी बनती है। सेकेंड पॉइंट इज ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो भी प्रिंसिपल टाइम टू टाइम एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको फॉलो करना भी एजेंट की ड्यूटी बनती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल्स, ठीक है। जहां पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एजेंट को फील होता है कि अभी वो प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकता है बट कुछ डिसीजंस लेने जरूरी हैं, तो वो अपनी खुद की स्किल्स से वो डिसीजंस ले सकता है जो रीजनेबल डिसीजंस हैं, ठीक है। अपनी खुद की स्किल्स से वो रीजनेबल डिसीजंस ले सकता है। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? Next, fourth point is duty to avoid conflict of interest. एक एजेंट की ड्यूटी बनती है, एक एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होने दे, ठीक है। वो अवॉइड करे किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज ड्यूटी नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। एक एजेंट की ड्यूटी बनती है कि उसे कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज एजेंट एंड दिस इज थर्ड पार्टी, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि जो हमारी डील हो रही है वो हो रही है 100 रुपीज, ठीक है। एजेंट ने क्या किया, अपना सीक्रेट प्रॉफिट रखते हुए थर्ड पार्टी को कहा कि जो डील है वो 120 रुपीज की हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए डील अभी भी 100 रुपीज की है, थर्ड पार्टी के लिए डील 120 रुपीज की है। 20 रुपीज का सीक्रेट प्रॉफिट किसके पास होगा? 20 रुपीज का सीक्रेट प्रॉफिट जो है वो एजेंट ने कमाया। बट एक एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा कोई भी प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट अपने पास नहीं रखे, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रेमिट सम्स। ड्यूटी टू रेमिट सम्स का मतलब है कि जो भी टोटल अमाउंट जिसमें वो डील कर रहे हैं, जिस भी मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने बात की कि 100 रुपीज की डील हो रही थी, तो वो 100 रुपीज का टोटल अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा सम वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। एजेंट की ड्यूटी है कि वो जितना भी सम है, जितना भी टोटल अमाउंट जिसमें डील हो रहा है, वो सारा का सारा प्रिंसिपल को आगे ट्रांसफर करेगा, कुछ भी बीच में से अपने लिए नहीं रखेगा। सेवेंथ इज ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उस 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डीलिंग हुई उसका पूरा अकाउंट, उसका पूरी मेंटेनेंस करना एक एजेंट की ड्यूटी बनती है। वो सारा ब्यौरा रखेगा, जो भी उस डील के अंदर काम हो रहा होगा वो सारा का सारा ध्यान जो है वो एजेंट रखेगा। सेवेंथ इज नहीं सॉरी एट्थ इज ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है आगे किसी को ट्रांसफर कर देना। एजेंट की ड्यूटी है कि वो आगे अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। किसी और पर्सन को नहीं बोल सकता कि वो प्रिंसिपल का काम करे, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स क्लियर है आपको? ड्यूटीज ऑफ, ठीक है। हम राइट्स ऑफ एजेंट्स की बात करते हैं।
सबसे पहला है राइट टू रेम्यूनरेशन। राइट टू रेम्यूनरेशन का मतलब है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो उसका हक बनता है, उसका ये राइट है कि उसे उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन पे किया जाए। ठीक है, उस काम के बदले में पैसे लेना एजेंट का राइट बनता है, दैट इज राइट टू रेम्यूनरेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज राइट टू रिटेनर। राइट टू रिटेनर का मतलब है कि जब तक जो पैसे रेम्यूनरेशन के पैसे प्रिंसिपल एजेंट को देने वाला था, जब तक वो पैसे रेम्यूनरेशन के एजेंट को मिल नहीं जाते हैं, तब तक एजेंट के पास ये हक है कि वो प्रिंसिपल के पैसे उसको वापस नहीं करे। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट था टोटल। ठीक है, 100 रुपीज की डीलिंग जो है वो टोटल हो गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इस थर्ड पार्टी ने जो 100 रुपीज है वो एजेंट को दे दिया, बट अब प्रिंसिपल ने एजेंट को प्रॉमिस किया था कि वो उसे 20 रुपीज का रेम्यूनरेशन पे करेगा। जब तक प्रिंसिपल एजेंट को 20 रुपीज पे नहीं कर रहा है, तब तक के लिए एजेंट का हक बनता है कि वो ये 100 रुपीज जो है ये प्रिंसिपल को ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, ये उसका राइट है कि जब तक उसे उसके पैसे नहीं मिलते वो प्रिंसिपल को उसके पैसे नहीं देगा। थर्ड पॉइंट इज राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ रिटेनर दोनों सिमिलर हैं, बस डिफरेंस इतना है कि राइट ऑफ रिटेनर में प्रिंसिपल के पैसे पे नहीं किए जाएंगे, राइट ऑफ लेन में एजेंट का हक बनता है कि जिस भी गुड्स और सर्विस में वो डील कर रहा था वो गुड्स एंड सर्विस प्रिंसिपल को ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक उसे उसकी पेमेंट नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिंसिपल है, एजेंट है, एंड वी हैव थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ पे डील हो रही थी चॉकलेट की। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी हमें 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट प्रोवाइड करने वाली थी। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या किया, 100 बॉक्सेस जो है वो एजेंट को दे दिए, पर अब तक प्रिंसिपल ने एजेंट की रेम्यूनरेशन नहीं दी है, तो एजेंट का राइट बनता है कि ये 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट को वो अपने पास रखेगा जब तक कि प्रिंसिपल उसके पैसे नहीं दे देता। ठीक है, क्लियर? राइट ऑफ रिटेनर के अंदर वो पैसे प्रिंसिपल के पे नहीं करेगा, राइट ऑफ लेन के अंदर वो प्रिंसिपल के प्रोडक्ट को या प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को उसे नहीं देगा जब तक वो पैसे नहीं दे देता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी का मतलब है कि एक एजेंट का राइट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो वो डीलिंग करवा रहा था उसके दौरान कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस एजेंट को बियर करने पड़ते हैं तो उसके पैसे वो प्रिंसिपल से लेगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कराते टाइम पे एजेंट को कुछ भी एक्सपेंसेस या लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे तो वो उसके अमाउंट जो होगा वो पैसा एक्सपेंसेस का प्रिंसिपल से लेगा। ठीक है, ये उसका राइट बनता है, राइट टू इंडेमनिटी। फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू कंपनसेशन। राइट टू कंपनसेशन का मतलब कि अगर उस डीलिंग के दौरान प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को कुछ भी इंजरी होती है, प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को कुछ भी सफर करना पड़ता है, तो ये वो उसका हक बनता है कि उसका कंपनसेशन जो है वो प्रिंसिपल से लेगा। ठीक है, राइट टू इंडेमनिटी में कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं तो वो प्रिंसिपल से पैसे लेगा। राइट टू कंपनसेशन में अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को कुछ भी लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, कुछ लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल, तो उसका कंपनसेशन लेने का हक भी एजेंट का बनता है। ठीक है, पांचों पॉइंट्स क्लियर है? ड्यूटीज क्लियर? जी मैम।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज सब Yes, ma'am. एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब एजेंट। ठीक है, हम अब तक पढ़ रहे थे एजेंट और उसकी ड्यूटीज एंड राइट्स। अब हम पढ़ेंगे एक सब एजेंट। सब एजेंट कौन होता है? सब एजेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 191 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 191 में सब एजेंट के बारे में बात की गई है। हु इज अ सब एजेंट? सब एजेंट इज अ पर्सन जिसे एजेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रिंसिपल, एक एजेंट है, ये लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है अपने काम के लिए, बट एजेंट जो है वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया है। ठीक है, एजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, तो उसने क्या किया, उसने अपने आधे काम के लिए किसी और बंदे को रख लिया कि मेरा आधा काम कोई और करेगा। वो पर्सन होगा हमारा सब एजेंट। ठीक है, जिसे एजेंट अपने काम के लिए रखेगा दैट विल बी अ सब एजेंट। ठीक है, और जिसे प्रिंसिपल अपने काम के लिए रखेगा वो होगा एजेंट। प्रिंसिपल के काम के लिए एजेंट होता है और एजेंट के काम के लिए सब एजेंट होता है। क्लियर हुआ? जी मैम। ओके, यहाँ पे सेक्शन 191 में डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए सब एजेंट इज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयड बाय is a person employed by and acting under the control of original agent। जो पर्सन जिसे एम्प्लॉय किया गया है और वो एक्ट कर रहा है किसके कंट्रोल में? ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में, वो होता है हमारा सब एजेंट। ठीक है, अब सब एजेंट को दो तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। दो तरीके से एक सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। वन इज प्रॉपर, सेकंड इज इम्प्रॉपर वे। ठीक है, वन इज अ प्रॉपर डेलीगेशन, अनदर इज अ इम्प्रॉपर डेलीगेशन। मैं समझाती हूँ दोनों, पहले आप एक बार नोट डाउन कर लो। प्रॉपर डेलीगेशन क्या होती है? प्रॉपर डेलीगेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 192 में। ठीक है, सेक्शन 191 इज फॉर सब एजेंट, सेक्शन 192 इज फॉर प्रॉपर डेलीगेशन। प्रॉपर डेलीगेशन सेक्शन 192 में डिफाइन है। इसमें क्या लिखा गया है? दिस इज व्हेन एन एजेंट हैविंग द अथॉरिटी टू डू सो अपॉइंट अ सब एजेंट। इसका मतलब है कि जब एक एजेंट प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ प्रिंसिपल से पूछने के बाद किसी पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ सब एजेंट, वो एक प्रॉपर डेलीगेशन होगी। ठीक है, जब एजेंट ने प्रिंसिपल से पूछ के किसी को अपॉइंट किया है वो प्रॉपर डेलीगेशन है, एंड दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 192। इम्प्रॉपर डेलीगेशन क्या होगी? जो सेक्शन 193 में डिफाइंड है। This is when an agent without any authority appoints sub agent। जब एक एजेंट जो है बिना किसी अथॉरिटी के, बिना प्रिंसिपल से कोई परमिशन लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा सब एजेंट के तौर पे, वो हमारा इम्प्रॉपर डेलीगेशन होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट। ठीक है, एजेंट और सब एजेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। एजेंट कौन होता है? An agent is appointed by a principal and is under his control। ठीक है, एजेंट कौन होता है? जिसे प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया और वो उसी के कंट्रोल में काम करेगा, वो प्रिंसिपल के कंट्रोल में काम करेगा। सब एजेंट की बात करें, a sub agent is appointed by an agent। ठीक है, एक सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट करता है, such as is under the control of agent। तो जो सब एजेंट है उसे एजेंट अपॉइंट करता है और वो एजेंट के ही कंट्रोल में काम करता है। सेकेंड पॉइंट इज एन एजेंट एक्ट
अंडर द प्रिंसिपल। जो एजेंट है वो किसके अंडर काम करता है? प्रिंसिपल के अंदर काम करता है। सब एजेंट किसके अंदर काम करता है? अ सब एजेंट एक्ट अंडर एन एजेंट। ठीक है, सब एजेंट एजेंट के अंदर काम करता है। एजेंट, अ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, but there is no privacy of contract existing between a principal and a sub agent। ठीक है, प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि सब एजेंट एजेंट ने अपॉइंट किया है, और एजेंट का प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि प्रिंसिपल ने सब एजेंट को अपॉइंट किया। Last point is an agent can ask for remuneration from the principal। एक एजेंट जो है वो रेम्यूनरेशन मांग सकता है प्रिंसिपल से। हमने उसके राइट्स में पढ़ा था ना, राइट टू रेम्यूनरेशन, तो वही चीज है, एजेंट कैन आस्क फॉर रेम्यूनरेशन, बट सब एजेंट कैन नॉट आस्क फॉर रेम्यूनरेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। जो सब एजेंट है वो प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता। सब एजेंट किससे रेम्यूनरेशन लेगा? सब एजेंट एजेंट से रेम्यूनरेशन लेगा। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास एक न्यू पर्सन है। हमने अब तक पढ़ा एजेंट, सब एजेंट। अब एक थर्ड पर्सन है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन आया? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एजेंट हमें समझ आ गया, सब एजेंट हमें समझ आ गया, अब एक थर्ड पर्सन आया, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। A substituted agent is defined under the section of 194 and 195। ठीक है, substituted agent जो है वो section 194 और 195 में डिफाइंड है। अगर हम बात करें section 191 सब एजेंट के लिए, section 192 प्रॉपर डेलीगेशन के लिए, सेक्शन 193 इम्प्रॉपर डेलीगेशन के लिए, और सेक्शन 194 एंड 95 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल है, उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया। ठीक है, बीच में क्या हुआ, वो एजेंट अब आगे काम नहीं कंटिन्यू कर पा रहा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एजेंट वो काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो एजेंट ने प्रिंसिपल से क्या कहा कि मैं आपको एक पर्सन का नाम रेकमेंड कर देता हूँ, वो पर्सन आपके लिए एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो वो जो पर्सन जो एजेंट की जगह पे काम करेगा, दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, जब प्रिंसिपल को एजेंट किसी का नाम रेफर कर देता है फॉर बीइंग अ एजेंट, वो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है। हमारा सब एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के अंडर काम करेगा। ठीक है, सब एजेंट जो है वो हमारा एजेंट के अंडर काम करेगा। सॉरी, सब एजेंट हमारा एजेंट के अंडर काम करेगा, बट जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो प्रिंसिपल के अंडर काम करेगा। और किसकी जगह पे करेगा? एजेंट की जगह पे काम करेगा। ठीक है, ये एजेंट के अंडर काम कर रहा है, ये एजेंट की जगह पे काम कर रहा है। एजेंट ने इस सब्स्टिट्यूटेड पर्सन का नाम दिया है, रेकमेंड किया है उसको। समझ आया डिफरेंस? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट समझ आया कौन होता है? पढ़ते हैं, व्हेन एन एजेंट हैविंग द अथॉरिटी नेम अनदर पर्सन। ठीक है, जब एक जो एजेंट है वो किसी और पर्सन का नाम ले देता है टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए काम करने के लिए एजेंसी में, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहलाता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, एजेंट जो है, एजेंट अपॉइंट्स अ सब एजेंट। सब एजेंट को कौन अपॉइंट करता है? एजेंट अपॉइंट करता है। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को एजेंट ने अपॉइंट नहीं किया, एजेंट ने सिर्फ उसका नाम रेकमेंड किया है। ठीक है, सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट करता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का सिर्फ नाम एजेंट रेकमेंड करता है, उसे अपॉइंट जो है वो एजेंट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, अ सब एजेंट
act under the agent. ठीक है, जो सब एजेंट है वो एजेंट के अंडर काम करता है, बट अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक्ट अंडर द प्रिंसिपल. ठीक है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है. सब एजेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल बाय द प्रिंसिपल. ठीक है, जो सब एजेंट है प्रिंसिपल उसको लाइबल नहीं ठहरा सकता, उसके ऊपर किसी चीज का नाम नहीं लगा सकता, क्योंकि सब एजेंट का प्रिंसिपल के साथ कोई लेना देना नहीं. सब एजेंट एजेंट के अंडर काम कर रहा है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो डायरेक्टली लाइबल है प्रिंसिपल के लिए. सब एजेंट को प्रिंसिपल किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है. A sub-agent is not entitled to any remuneration from principal. हमने पहले भी पढ़ा, जो सब एजेंट है वो प्रिंसिपल से कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मांग सकता. एजेंट प्रिंसिपल से रेम्यूनरेशन ले सकता है, सब एजेंट नहीं ले सकता. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन आस्क फॉर रेम्यूनरेशन. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी हमारा रेम्यूनरेशन ले सकता है प्रिंसिपल से, क्योंकि वो एजेंट की जगह पे काम कर रहा है. Next is no contract exists between sub-agent and principal. हमने पहले भी कहा था सब-agent का principal में कोई भी contract नहीं होता. Whereas there is a relationship between substituted agent and principal. Substituted agent और principal के बीच में contract होता है. ठीक है. Last point, an agent is liable for the act of sub-agent. सब एजेंट कुछ भी करेगा उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? एजेंट की बनती है. पर एजेंट जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है. क्लियर?